हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई कर चुके हैं दो आच्छादक फलनों का संयोजक एक आच्छादक फलन होता है। आज हम लोग कुछ नेक्स्ट इसमें कुछ आगे के गुणधर्म के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग एक गुणधर्म है इसका, उसको देख लेते हैं कि दो फलन गुणधर्म आप लोग संयोजन को देख लिया है। अब एक ऐसा करते हैं, किसी फलन का तत्समक, ध्यान दीजिएगा, तत्समक से संयोजक खुद वही फलन होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि फलन किसी भी एक फलन को मान लीजिए, इसे कहने का मतलब ये हुआ कोई फलन f such that a tends to b है, तो f o i, ध्यान दीजिए, अब ये फलन का जो संयोजन है, अगर ये a tends to b है, f o i a, मतलब इसी के तत्समक से अगर इसका संयोजक निकाला जाए या IBOF, दोनों ही कंडीशन में इसका मान कितना होगा बाबू? 1 होगा। चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रमाण। माना कि एक फलन, आपको पहले से फलन दे रखा है, मानना नहीं पड़ेगा, बस इसी को आप सिद्ध करिए। लिख दो f such that a to b, ध्यान दीजिएगा, फलन जो है a से b में परिभाषित है, ठीक। तो अब उसका डोमेन है, इसका डोमेन और इसका रेंज, यानी कि प्रांत परिसर। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करें, अगर हम इसके लिए काम करते हैं तो माना कि तत्समक फलन IA such that a tends to a, मतलब जो तत्समक फलन है a से a पर परिभाषित है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इसका ये डोमेन यानी कि प्रांत, रेंज यानी कि परिसर। तो चलिए संयोजक निकालते हैं, दोनों का संयोजक। संयोजक फलन FOI, मैंने क्या पढ़ा कि जब भी आप पिछले क्लास में आप लोग ध्यान देंगे, f such that a to b and g such that b to c, then GOF, डोमेन ऑफ f का डोमेन एंड g का रेंज, अर्थात इसका डोमेन a है और इसका रेंज c था, a to c। तो चलिए ये फलन किससे परिभाषित होगा? FOI, अर्थात IA का प्रांत कितना है बाबू? a, और f का परिसर कितना है? b। आप लोग कुछ देख रहे हैं, कोई अंतर हुआ नहीं, समान आ गया, समीकरण। अब चलिए काम कीजिए। माना कि IB बाबू B सच दैट B to B। अब काम करिए, अब संयोजक निकालिए तो जरा इसका संयोजक फलन IBOF सच दैट, ध्यान दीजिएगा, इस बार f का प्रांत और IB का परिसर। इसका प्रांत कितना है बाबू? A, अब परिसर इसका बाबू B। इक्वेशन नंबर 3। चलिए तुलना कर दीजिए। समीकरण 1, 2 तथा 3 से देखिए तब क्या मिलता है, यहां A to B, A to B, A to B, अर्थात ये तीनों आपस में बराबर। FOIA IBOA is equal to F। क्लियर? चलिए अब एक और हम लोग गुणधर्म की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए अगला गुणधर्म हम लोग देखते हैं।
आप लोग इसका सिद्ध समझ के, बहुत आसान है, बहुत आसान है इसका प्रमाण लेना। सब गुणधर्म चल रहा है, तब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन के बारे में। अगला गुणधर्म हम लोग देखते हैं तो जरा, माना कि एक फलन f such that a to b तथा g such that b to a, ध्यान दीजिएगा, एक फलन f such that a to b, दूसरा g such that b to a, दो माना कि फलन f such that a tends to b तथा g such that b tends to a, दो फलन है तथा फॉर्म इज इक्वल टू आई बी, ध्यान दीजिए, फॉर्म इज इक्वल टू आई बी, तो फॉर्म इज इक्वल टू आई बी, तो जी एकाकी तथा एफ अछादक होता है। चलिए चेक करते हैं, इसको प्रमाण लेते हैं। आइए प्रमाण, पहले समय दिया है such that a to b, ध्यान दीजिए, तो f such that a to b, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फलन f x is equal to y for all x belongs to a तथा for all y belongs to b, क्लियर ना। अब लिखिए, फिर दिया है g such that b to a, यहां हम लोग gy is equal to x ले सकते हैं for all x belongs to a तथा for all y belongs to b। हमें बाबू फॉग बराबर आई बी दिया है, मतलब b का तत्समक फलन। तो चलिए हमें चाहिए f g को एकाकी और f को अछादक दिखाना है। g के एकाकी के लिए, ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, gy इज इक्वल टू gx, कोई दिक्कत, दो अलग अलग ले लेंगे, जहां फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, बी में है, टोटल बी में मिल रहा है, जी जो है बी से जा रहा है। तो चलिए काम करते हैं, दोनों तरफ हम एफ ले लें, दोनों ही तरफ हम एफ ले लें। चलिए दोनों तरफ एफ लेने पर हमें क्या मिलेगा, ए जी वाई, ए जी एक्स, एफ ओ जी वाई, एफ ओ जी एक्स। देखिए यहां फॉग का वैल्यू आई बी, फॉग का वैल्यू आई बी, फॉग का वैल्यू आई बी, यानी कि आई बी वाई, इसको रहने देते एंड आई बी एक्स, आई बी एक्स दोनों तरफ से कैंसिल आउट। अब देखिए बाबू, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ध्यान दीजिएगा, जी वाई इज इक्वल टू जी एक्स, दैट इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू एक्स, समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए जी एकाकी है, सिद्ध हो गया। अब आते हैं एफ के आच्छादक के लिए, एफ के आच्छादक, बाबू ध्यान दीजिएगा, एफ आच्छादक कब होगा, यदि हमें gy इज इक्वल टू एक्स, ध्यान दीजिएगा, gy इज इक्वल टू एक्स से सॉल्यूशन लेकर हम fx इज इक्वल टू y प्राप्त करें, ठीक है। तो चलिए gy इज इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ f लेने पर, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ f लेने पर f g y, f x,
एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान दीजिए बात, फॉर्म का वैल्यू कितना है, एफ ओ जी का वैल्यू आई बी, वैल्यू से लीजिए। तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, आई बी वाई एफ एक्स। आई बी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्सम फलन है, इसलिए वाई से के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू केवल वाई होगा, अर्थात वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। आ गया, जी वाई इज इक्वल टू एक्स के लिए एफ एक्स बराबर वाई संभव है, चूंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी के लिए एफ एक्स बराबर वाई, इसलिए एफ क्या है बाबू, आच्छादक है। गुणधर्म सिद्ध हो गया। एक गुणधर्म था हमें जी को एकाकी सिद्ध करना, दूसरा गुणधर्म था एफ को आच्छादक। एक बार फिर समझते हैं, देखिए सबसे पहले दो फलन एफ और जी आपको दिए गए हैं, फॉर्म का वैल्यू एफ और जी का वैल्यू आई बी है, बहुत सिंपल। अगर आपको यहां जी को एकाकी, ध्यान दीजिएगा बहुत समझना बढ़िया से, एफ ओ जी एकाकी एफ आच्छादक, बहुत ध्यान देना होगा, जी एकाकी एफ आच्छादक, बहुत सिंपल है। तो आप सिंपल सा यूज कीजिए, आपको जी एकाकी चाहिए तो जी वाई जी एक्स या जी एक्स वन जी एक्स टू, आप लोग पहले से पढ़े, दोनों तरफ आप एफ, क्यों एफ लेंगे, क्योंकि आपको पहले से एफ ओ जी का वैल्यू दिया गया है। आप दोनों तरफ एफ ले लीजिए, एफ ओ जी वाई एफ ओ जी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इस एफ ओ जी का वैल्यू आपके पास आई बी है, तो हमने यहाँ वैल्यू रख दिया और यहाँ भी रख दिया। अब दोनों ही कंडीशन में आई बी दोनों तरफ से कैंसिल आउट और y इज इक्वल टू एक्स, जी एक सिंपल। वैसे ही जब हम f के आच्छादक के लिए काम करेंगे तो जीवा, यहाँ हमें जीवाई है ना, जीवाई इज इक्वल टू एक्स से सॉल्यूशन करते करते जो हमें तथ्य दिए गए हैं, हम x बराबर y तक जाएंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अगला प्रॉपर्टी है उसे आप लोग घर पे प्रूफ करेंगे, वो मैं नहीं करूंगा। सेम प्रॉपर्टी हूबहू, थोड़ा सा चेंज है, काम करना होगा। तो f के आच्छादक के लिए ध्यान दीजिएगा, f के आच्छादक के लिए जीवाई बराबर x लीजिए। अब fog यदि दिया है तो दोनों तरफ f लेना होगा, तब तो fog होगा और fog का वैल्यू आपको फाइंड है। रखिए, कैलकुलेशन करिए, ib into y नो चेंज, ओनली y आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और इस प्रकार से ये आच्छादक है। चलिए अगला गुणधर्म हम लोग लिख लेते हैं और इसे सीधे आप लोग करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, सीधा आप लोग करेंगे, सेम इसी प्रोसेस से सीधा होगा। अब देखिए उसे कैसे सिद्ध किया जाए। प्रोसेस सेम रहेगा बाबू, थोड़ी सी डिजिट चेंज होगा तो थोड़ा इसमें भी चेंज होगा। अब देखिए ये जो अगला होगा है सिर्फ यही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। माना कि फलन f such that a to b तथा g such that b to a दो फलन हैं तथा g और f इज इक्वल टू i है। तो f एकाकी तथा g आच्छादक होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल, दोनों में समानता और विषमानता क्या है, इसमें सेम है, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, नो चेंज। बट यहां था एफओजी बराबर आएगी, एफओजी तो जी एकाकी एफ आच्छादक, यहां जीओ एफ, एफ एकाकी जी आच्छादक, सिर्फ प्रोसेस वही। बस अंतर ये है, वहां फलन में जीवाई जी एक्स लिए थे, आप यहां पे एफ एक्स एफ वाई लेंगे, और वहां हम जीवाई इक्वल टू एक्स से हम एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई आए थे, आप यहां एफ एक्स इक्वल टू वाई से जीवाई इक्वल टू एक्स आएंगे। घर पर कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। आज का हम लोग का नेक्स्ट थ्योरम होगा, ये तो यहां से प्रॉपर्टी था, व्युत्क्रमणीय फलन। अब हम लोग फलन के व्युत्क्रमणीयता की ओर बढ़ेंगे
परिभाषित करेंगे, समझेंगे और उसके कुछ गुणधर्मों के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले लोग बात करते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय यानी कि इनवर्स फंक्शन। चलिए इसका एग्जांपल लें, एग्जांपल से समझें, प्रोसेस को जाने और तब डेफिनेशन इसको फाइनली लिखेंगे। चलिए देखिए तो मान लीजिए फलन a टू b है, ध्यान देना होगा, एक फलन a टू b है और कुछ इस प्रकार से है। देखिए हम फलन भी मान लें, पूरी डीपली चलेंगे हम लोग। मान लीजिए कि a 1 2 3 है और b का वैल्यू 4 5 6, ठीक है। अब देखिए आपका जो फलन दिया गया है कुछ इस प्रकार से 1 4 2 5 3 6। एक काम करिए, इसको रिप्रेजेंट करिए 1 2 3 4 5 6। थोड़ा अंतर पर ध्यान दीजिएगा, अंतर क्या हो रहा है। एक काम कीजिए, आपका जो ये फलन है वो रिलेटेड है कौन किससे है बाबू? 1 है 4 से, 2 है 5 से, 3 है 6 से। अब मैं आपसे बोलूं कि आप इसके लिए एक फंक्शन तैयार कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, आप जो यहां रोस्टर फॉर्म है आप इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म तैयार कीजिए, मतलब फंक्शन तैयार कीजिए x के तौर पे, x के तौर पे एक फॉर्म में, है ना। तो आप देखिए क्या देखते हैं, और 1 में कितना ऐड किया गया? +3, मतलब सेम एलिमेंट सभी जगह ऐड किया गया। तो क्या हम लिख सकते हैं fx = x + 3, या यूं कर सकते हैं कि y = x + 3 all x belongs to a तथा all y belongs to b। आइए आपको तो पता है ना कि fx होता है, ठीक है। तो आप क्या देखें कि x का वैल्यू हम अगर बारी बारी से रखते जाएं और 3 जोड़ते जाएं तो हमें इसका y का वैल्यू सारा का सारा मिल जाता है, ठीक। आइए एक और हम फलन लेते हैं, यहां 1 3 2 3 है ना, 3 4, सॉरी 1 4 2 4 और 3 5। जरा काम कीजिए, अब आप इसको भी रिप्रेजेंट कीजिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6। यहां आप क्या देख रहे हैं, 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का भी 4 से है, 3 का 5 से है। अब मैं बोलूं कि आप इसके लिए एक फंक्शन बताइए, हम एक फंक्शन तैयार कीजिए। देखिए तो +3 +2 है ना, और यहां पर +2। देखो आप यहां 2 को तो सेम है लेकिन तीसरा सेम नहीं है। आप कोई भी एग्जैक्ट पे आप फंक्शन का वैल्यू नहीं दे सकते हैं, यानी कि अगर मैं कहूं कि आप इधर से ये वैल्यू निकालिए तो भी आप निकाल सकते हैं, कैसे, बट यहां नहीं निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि एक काम कीजिए, यहां मैं आपको 4 5 6 दे दूं और a और b f। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आप इधर का वैल्यू निकालिए। तो देखिए तो जरा कितना इजी है निकालना। आपको पता है कि इसमें 3 जोड़ने के बाद ये आया है, अर्थात इसमें से 3 घटाइए, 3 माइनस करेंगे ना, क्योंकि 3 जोड़ने के बाद आया है ना, 3 माइनस करेंगे तो बाबू 1, अर्थात माइनस में 3। इधर से भी 3 माइनस कीजिए 2, इधर से भी 3 माइनस कीजिए, ये कितना आ गया 3। मतलब आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट दोनों ही आ सकते हैं। ये आप आए b to a, लेकिन इसके लिए फंक्शन आप क्या ले सकते हैं, gy, एक अन्य फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, एक फंक्शन इधर से गया है तो ये जो फंक्शन आया ये b to a आया है। एक फंक्शन gy इस प्रकार से है b to a,
यानी कि और जी वाई का वैल्यू बाबू y-3, ये दोनों तरफ से पॉसिबल है। ये आप क्या देख रहे हैं 1 से तो ठीक है आप चले जाएंगे, बट मैं बोलूं आपको कि आप एक काम कीजिए, इधर से आइए तो 4 5 6, तो आप यहां कौन सा एक रूल कोई है आपके पास रूल, कोई भी रूल पॉसिबल है? क्योंकि आप देख अगर आप इसमें से -3 करेंगे, क्योंकि 3 यहां ऐड हुआ है, -3 करेंगे तो 1, बट -3 फिर करेंगे तो क्या 2 आएगा? नहीं आएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं यहां पर फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, सॉरी एकाकी नहीं है। ये फलन क्या है? एकाकी नहीं है, बहुएक फलन है। अगर बहुएक फलन होगा तो कभी भी हम उसका लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, माने एक फलन दिए रहने पर उसका एक अन्य फलन हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है कि जो कि दाएं से बाएं जाकर बाएं से दाएं, एक बार जा सकते हैं, दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आप क्या देख रहे हैं ये एकाकी भी है और साथ में अछादक भी है। ये क्या है बाबू? ये एकाकी अछादक है। देखिए यही अंतर मिलेगा। और दूसरा मैं एक और फलन ले लूं 1 4 2 5, बस इतना है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 अछादक भी नहीं, मान लीजिए कि हमने यहां ले लिया 3 5 ही कर दिया, तो देखिए यहां जो फलन है अगर मान लीजिए कि 4 के लिए तो आप 1 ला सकते हैं उल्टा, 5 के लिए भी 2 3 घटाइएगा, इसमें से अगर -3 करिएगा तो आ जाएगा, -3 करिएगा तो 2 आ जाएगा, अब फिर -2 करिएगा तो 3 आ जाएगा। बट 6 के लिए कोई भी एक ऐसा अवयव है जो कि इधर मिल सकता है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल सकता है। अर्थात हम सभी के लिए एक सामान्य फलन नहीं दे सकते हैं, ताकि हम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों आ सके, नहीं आ सकते हैं। यहां क्या देख रहे हैं कि हम बाएं से दाएं आसानी से चले गए और जस्ट इसके उल्टा दाएं से बाएं हम आसानी से आ गए, जबकि इन दो कंडीशंस में हम नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुएक है और ये अछादक नहीं है, अर्थात आंतरिक अछादक है। तो यहां से आपको एक नोट मिल गया कि यदि एक फलन एकाकी अछादक है तभी उसका एक ऐसा फलन पॉसिबल निकालना होगा कि हम दाहिने से भी अर्थात y के मान अर्थात हम परिसर से परांत को ज्ञात कर सकते हैं। परंतु बाकी कोई भी कंडीशन हो, कोई भी अवस्था हो, यानी बहुएक हो जाए, आंतरिक अछादक अछादक नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में हम कभी भी दूसरा ऐसा संबंध ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसमें देखिए क्या रिलेशन मिला, यहां +3 किए, इसमें -3 किए। अगर आप कहीं +4 है तो यहां -4 आएंगे। इसमें यदि गुणा किए हैं इसमें भागा करना पड़ेगा, इसमें भागा किए इसमें गुणा करना, उल्टा प्रोसेस। बस यही है आपका इनवर्स। आप लोग बनाते हैं इनवर्स में क्या होता है, उल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का माने उल्टा प्रोसेस आपको काम करना है, जो भी है उसका उल्टा। बस यही आपका परिभाषा निकल जाएगा। वो तो गया, बस परिभाषा इसका लिख देते हैं। यहां आपको gy = x पॉसिबल है, वहां fx = y। ये देखिए, ये आपका fx = y था और यहां पे gy = x है। बस परिभाषा इसका हम लिख देते हैं, व्युत्क्रमणीय का परिभाषा होगा एक फलन if such that a to b एकाकी अछादक है, अर्थात अछादक हो, अर्थात fx = y, तो एक अन्य फलन gy, एक अन्य फलन g का अस्तित्व
इस प्रकार है कि इस प्रकार हो कि gy इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, यदि x इक्वल टू y के लिए एक ऐसे संबंध फलन का अस्तित्व हो कि gy बराबर x, तो g को f का प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रमण प्रतिलोम फलन कहा जाता है। ठीक है, इसे f इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर, अर्थात f such that a to b यानी कि fx is equal to y, g such that b to a, gy is equal to x, तो f इनवर्स इज इक्वल टू g, अर्थात f इनवर्स y बराबर में gy सच दैट b टू a। क्लियर ना, यही है प्रतिलोम फलन, f इनवर्स इज इक्वल टू gy। क्लियर, तो चलिए हम इस पे एक एग्जांपल करते हैं कि क्वेश्चन आएगा कि प्रतिलोम निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे। इसका नोट लिख लेंगे, इसके बाद एग्जांपल करेंगे, फिर इस पे गुणधर्म भी इसका हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये बढ़िया समझ में आया, कब निकालेंगे इसी का हम लोग नोट लिखेंगे अभी। लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, काम आएगा। बहुत इजी प्रकार से आपको समझाते हुए परिभाषा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग इसका दो नोट लिख लें, फिर इस पे एग्जांपल कर लेते हैं कि मैथ का फिर हम वर्क कैसे करेंगे। नोट नंबर 1, यदि एक फलन एकाकी तथा आच्छादक हो तो ही उसका प्रतिलोम फलन संभव है। नोट नंबर 10 उल्टा, यदि एक फलन व्युत्क्रमणीय है तो वह बाबू क्या होगा, एकाकी आच्छादक है। ये दो नोट हो गया है। हम लोग एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कि fx बराबर आपने x प्लस 5 लिया है। अब क्वेश्चन किया जाए कि आप इसका प्रतिलोम फलन निकालिए, तो देखिए जरा, और f जो है r टेंड्स टू r परिभाषित है, हल करते हैं। f such that r टेंड्स टू r, fx is equal to x plus 5। ध्यान दीजिएगा, अब इसे अगर हम चाहें तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं, बट पहले आप लोग हम ग्राफी से कुछ समझा देते हैं, कुछ हम लोग रिप्रेजेंटेशन करके काम करें। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है फलन। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है ना कि इसका जो वैल्यू होगा x प्लस 5 होगा। 1 देन 6, 2 बाबू 7, 3 तो 8, 4 तो 9, इसी प्रकार से होगा ना, r टेंड्स टू r। लेकिन अगर मैं इसका विपरीत निकालूं, ध्यान दीजिएगा, यहां हर कंडीशन में कितना रखा गया है, +5 +5 +5। हमको इसका एक ऐसा फलन चाहिए जो उल्टा निकाले जा सके, अर्थात अब मैं आपको कुछ ऐसा कर दूं, 6 7 8 9 दे दूं।
अब मैं बोलूं कि आप एक फलन g कुछ इस प्रकार से निकालिए कि ये सेम आना चाहिए, कोई अवयव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो बाबू आप कितना, यहाँ आपको एक चाहिए, एक चाहिए, इसका मतलब आप कितना माइनस करोगे, माइनस में 5 होगा। अब यहाँ आपको 2 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 4 चाहिए। अगर आप तीनों जगह आपको -5 करना होगा सब जगह, अर्थात ये जो वैल्यू आया आपका ये y -5 आ गया, ये x + 5 y -5, बस यही आपका प्रतिलोम है। ठीक है, बस आप सिंपल लिख सकते हैं प्रतिलोम फलन, इसका सिंपल सा एकदम इजी आप कर सकते हैं। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि f इनवर्स = y -5, बट ध्यान दीजिएगा ये f इनवर्स y होगा, कारण क्या है, y के रूप में है, लेकिन हमें चाहिए f इनवर्स x। ठीक है ना, अगर f इनवर्स x में चाहिए, बस कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू x से चेंज कीजिए। ये तो आप लोग समझ गए कब, जब इसे हम एक रूप में, यहां अवयव के रूप में लिख करके समझाया तब। लेकिन अगर मैथ में है, मैथ से कैसे जाएंगे, बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए कि मैं इसे y से कंपेरिजन कर दूं, है ना, y = x + 5। अब आइए यहां हम डायरेक्ट निकालते हैं अब कि आप कैसे निकालेंगे, आंसर कैसे करेंगे। इतना काम तो करेंगे नहीं, ये शॉर्ट के लिए हो गया, लेकिन हर बार इतना नहीं कर सकते, हर समय प्रॉब्लम होगा। तो आइए, चूंकि f(x) = y, मान रखिए x + 5 = y। आप क्या देख रहे हैं, x को यदि हम अकेले किए, अब हमने x का मान y के पदों में लिखा तो y -5, सिम आ गया, सिम आ गया ना, बहुत सिंपल। तो जब भी आपको किसी भी फलन का प्रतिलोम निकालना हो, सिंपल है, उसे y से तुलना कीजिए और x का मान y के पदों में परिवर्तित कर दीजिए, और यही जो फलन है वो आपका प्रतिलोम है। परंतु ये जो आया है वो आपका gy आया है, यानी कि f इनवर्स y, परंतु हमें चाहिए f इनवर्स x। सिंपल है, जहां y है वहां x चेंज कर दीजिए। अतः f इनवर्स x = x -5। दोनों चीजें समझ गए आप लोग, एक ये भी रास्ता है और एक ये भी रास्ता, लेकिन हर जगह आप लोग यही यूज कीजिएगा, ये थोड़ा टफ हो जाएगा समझने के लिए हमने किया है। अब आइए कुछ गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया, प्रतिलोम का काम हो गया, अब कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। आप लोग काम करेंगे, एक्सरसाइज बनेगा, आप लोगों से 1 पॉइंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें सब निकालना है, प्रतिलोम निकालना है, आप निकाल सकते हैं, फॉग ऑफ ज्ञात करना है, उसके लायक आप लोग हो चुके हैं, वर्क कर सकते हैं। हम कुछ और थ्योरी समझा करके फिर आते हैं एक्सरसाइज में, तब तक आप लोग घर पे अपना एक्सरसाइज करते रहिए, बैठिए मत, घर पे एक्सरसाइज करिए, बैठिएगा मत, तनिक बैठना हानिकारक है। मैं थ्योरी लेके आ रहा हूं और भी तो कुछ गुणधर्म है ना, गुणधर्म को हम लोग प्रतिलोम के लिए जो गुणधर्म है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं कुछ को ही चर्चा करेंगे, समझ लेते हैं, काम हो जाएगा हम लोग। आइए, पहला गुणधर्म, यदि f such that a to b तथा g such that b to a दो एकैकी आच्छादक फलन है, एकैकी आच्छादक अर्थात यू का प्रतिलोम संभव है, आच्छादक फलन है, तो FOG बराबर IB तथा GOF बराबर I।
दोनों एक एक छादक का है या प्रतिलोम का है ना। तो एफओजी का जो वैल्यू होगा आईबी आएगा और जीओ एफ का वैल्यू आई। चलिए इसे सिद्ध कर लेते हैं। परमाणु चूंकि एफ सच दैट ए टू बी दिया है इसलिए बाबू एफ एक्स बराबर वाई। क्लियर ना। आगे देखेंगे। वैसे हम लोग एफओ जी निकालना है तो एफओ जी के लिए कोई खास दिक्कत नहीं है, हम लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए काम करेंगे। और आगे दिया है दी सच दैट बी टू ए अर्थात जी वाई इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए तथा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। क्लियर हर जगह पे। तो चलिए निकालते हैं हम लोग एफ ओ जी निकालते हैं। इसलिए एफ ओ जी तो रुकिए एक काम कीजिए। चलिए एफ ओ जी हाँ बाबू जी है तो जी के साथ किसका अवयव है वाई है तो जी ओ वाई इज इक्वल टू एफ जी वाई। आइए तो जी वाई का वैल्यू कितना है बाबू एक्स है और एफ एक्स का वैल्यू वाई। आपको तो पता है ना वाई जो है बिलोंग्स टू बी अर्थात हम ये लिख सकते हैं आई बी फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। कोई दिक्कत। चलिए अगले अगर हम जीओ एफ निकालें तो ध्यान दीजिएगा एफ बाबू क्या है जीओ एफ। एफ के साथ हम एक्स को लेंगे क्योंकि एफ जो है एक्स पर परिभाषित है। तो चलिए ले लिया जाए एफ एक्स जी एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा एफ एक्स का वैल्यू देखिए एफ एक्स का वैल्यू वाई हम रख दिए वाई। हाँ जरा बताइए जी वाई का वैल्यू बाबू एक्स। सिंपल है। अब देखिए ना इसको हम आई ए लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए आई ए तत्समक अवयव ए टू ए के लिए। क्लियर ना। तो आपका निकल गया। अतः एफ ओ जी बराबर आई बी तथा जी ओ एफ बराबर में। क्लियर। चलिए अब हम लोग एक अगले गुण की ओर बढ़ेंगे गुणधर्म इसका कि एफ ओ जी बराबर आई बी। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये दिया था तो ये सिद्ध करना था। अगली बार में ये दोनों दिया होगा तो हमें एकाएकी आच्छादक सिद्ध करना है। सिंपल एकाएकी आच्छादक हम सिद्ध करेंगे और एफ इनवर्स का वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए काम करते हैं। अगला गुणधर्म निकाल लेते हैं। आप लोग घर पे वर्क करिए। वर्क करने के लिए थ्योरी हो चुका है, ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा थ्योरी दिया जा रहा है। अगला गुणधर्म जो है देखिए यदि एफ सच दैट ए टू बी तथा जी सच दैट बी टू ए दो फलन हैं तथा एफ ओ जी बराबर आई बी और जी ओ एफ बराबर आई ए तो एफ तथा जी एकाएकी आच्छादी फलन है अर्थात व्युत्क्रमणीय है और एफ इनवर्स बराबर जी। बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम।
यहीं से आपका मैथ बन जाएगा, सबसे ज्यादा काम आएगा। अब हर जगह फॉग ऑफ निकाल के प्रूफ करेंगे और वहीं आपका जो जी का वैल्यू होगा आपका प्रतिलोम होगा। तो चलिए काम करते हैं, इसका परिमाण निकालते हैं, प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दे रखा है if such that a to b the fx is equal to y ले सकते हैं, और क्या दिया है this such that b to a तो gy is equal to x for all x belongs to a और y belongs to क्लियर। हमें देखिए बाबू f o g दिया है i b, हमें f g एक की अच्छा है, हम किसी एक का काम करते हैं, अगर हम f का करें तो आप g का कर सकते हैं ना। तो चलिए f को एकाकी के लिए वही आच्छादक का भी काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा fx बराबर fy, क्यों कहें तो fx1 बराबर fx2 कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा हम दोनों तरफ यदि हम g लेते हैं तो हमें पता है ना बॉक्स का वैल्यू i है, क्लियर। तो देखिए दोनों तरफ g लेने पर फलन g के सापेक्ष, तो चलिए g f x2, ध्यान दीजिएगा g o f x1, नेक्स्ट है g o f x2। देखिए गॉफ गॉफ कैंसिल आउट, अब क्या बचा, देखिए इधर भी गॉफ का i है और उधर भी i है, दोनों तरफ वैल्यू कितना हो गया मेरा i a x1 i a x2, फाइनली x1 बराबर x2, इसलिए f क्या है बाबू एकाकी है। अब यदि हम आच्छादक का चर्चा करें यहाँ पे तो आच्छादक के लिए आच्छादक कब होगा, यदि fx इज इक्वल टू y से gy इज इक्वल टू x आ जाए, fx इज इक्वल टू y से gy इज इक्वल टू x आ जाए। चूंकि fx इज इक्वल टू y दोनों तरफ g लेने पर देखिए तो g f x g y, देखिए g o f x लिख सकते हैं क्योंकि पहले पढ़ाया गया है, गॉफ i a x इज इक्वल टू g y, क्या देख रहे हैं x इज इक्वल टू g y, संभव है, इसलिए a आच्छादक है। अतः f एकाकी आच्छादक है। ओके, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि G एकाकी आच्छादक है। आप ये काम कर लीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि F और G हमने दोनों को एकाकी आच्छादक सिद्ध कर दिया है, और अब हम लोग काम करेंगे F इनवर्स बराबर G के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला काम कर लेते हैं लास्ट, F इनवर्स बराबर G। तो देखिए आपको पता है पहले से फॉग इज इक्वल टू आई, अभी सिद्ध किया गया है ना, एकाकी आच्छादक है। अब देखिए अभी आपको पता है चूंकि F तथा G एकाकी आच्छादक है ना, अभी पीछे के थ्योरम में मैंने सिद्ध किया है, इसलिए फॉग इज इक्वल टू आई। आपको पता है फॉग का वैल्यू आई भी होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, हम दोनों तरफ हम F इनवर्स सही है ना, हम दोनों तरफ F इनवर्स ले लेंगे, दोनों तरफ F इनवर्स लेने पर आपको क्या मिल गया, F इनवर्स FOG, F इनवर्स IB। अब देखिए F इनवर्स OFG
है ना। एफ इनवर्स से आइडेंटिटी एलिमेंट पर कोई चेंज नहीं होगा। हाँ ये जान लीजिए कि जब भी खुद के इनवर्स से खुद का मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है और उससे परिभाषित होता है तो उसका वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। यानी कि G इज इक्वल टू एफ इनवर्स, अतः एफ इनवर्स इज इक्वल टू सीधे हो गया, एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। तो इस प्रकार से यदि आप कहीं किसी फलन में फॉग को IB यानी कि y दिखाएं, गॉफ को IN यानी कि x दिखा दें तो आपका एफ इनवर्स का वैल्यू g के बराबर होगा। क्लियर? ये थ्योरम इतना ही तक सपोर्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे।